दे, माया आवरण डालती है, केवल देर करती है, मिटा नहीं सकती। स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से यदि 2 कदम इस जन्म में पड़ गया तो अगले जन्म में अदृश्य प्रेरणा से तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा, और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं पाएगा, वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है, वो मुझ में निवास करेगा। तो ये जिसका भजन ये जागृत हो गया वो योगी जिंदा है। तो मरी है जिंदा जोगी, जो जिनमें जीवन पाया, आत्मिक जागृति प्रवेश पाया, साधना जागृत हो गई, शरीर तो वो भी बदलेंगे, हो सकता है 2-4 बदलना पड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी, संतों यह मुर्दों का गांव। राजा भी मरण धर्मा, आसपास जोधा खड़ी, ये चला ऐसन काल कराल। दमिश्क एक बहुत बड़ा सम्राट हुए हैं किसी समय, वहां पर नवाब की उपाधि थी उन्हें, जहां पर ना एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि मौत ने उनके पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम बड़े वेग से मेरे पास आओ, ठीक जगह पर आओ, ठीक समय पर आओ। उसने नजर घुमा के देख लिया स्वप्न में ही, भला मौत ही सामने खड़ी थी, मुंह से चीख निकल गई, चीख सचमुच निकल गई। कभी कभी निद्रा में लोग बर्राते हैं ना, वही बर्री वाली चीख निकल गई। तुरंत सबने सुना, पहरेदारों ने, खतरे का सायरन बज गया, सेना तुरंत वख्तरबंद खड़ी हो गई। पूछा, जहां पना किधर से खतरा? बताया सपन का हाल, सबकी गर्दनें लटक गई। तब सेनापति ने कहा, हजूर इस महल में जरूर कुछ न कुछ है, ऐसा करें एक तेज घोड़े से आप अकेले कहीं निकल जाइए, यहां जो कुछ होगा हम लोग झेल लेंगे। घोड़ों का चयन भी मिलिट्री ने किया और राजा हुआ सवार और बेतहासा लगा दौड़ाने। दोपहर हो गई, चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान का रास्ता, बेतहासा भागे जा रहा था। शाम होते होते एक हल्की सी वाटिका में पहुंचा। न तो 10 कदम चलने की क्षमता घोड़े में रह गई थी, न घोड़ा दौड़ाने की सवार में। उतर के बगीचे में जहां बैठा और सोचा, वाह बहुत दूर आ गए। इतने में मौत का हाथ पड़ा। बोले, ठीक, तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए, और प्राण पखेरु उड़ गए। तो राजा मरी हैं, करोड़ व्यवस्था के बावजूद भी। राजीव गांधी का पैरा क्या कम था, 200 सिपाही खड़े थे। इंदिरा जी तो महल में भी थी। सिकंदर महान का शरीर छूटने लगा तो मां ने कहा, क्यों हकीम, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं? हकीम ने दवाई की पुड़िया, झरना बह रहा था नाला, तुरंत झटक दिया उसमें, भंवर पड़ने लगा। बोले, माता जी दवाई में तो इतनी शक्ति है, बहती हुई दरिया को बांध देती है, किंतु इसको ऊपर वाले ने ले लिया, मौत की दवाई मेरे पास नहीं है। मात्र 32 साल की उम्र में विश्व विजेता का खौफ देखने वाले सिकंदर चले गए। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए राजा मरी हैं, सृष्टि में कोई ऐसी सुव्यवस्था नहीं जिसमें आप सुरक्षित हो। मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। तो ऐसी परिस्थिति। और प्रजा मरी है, प्रजा का क्या, बस एक्सीडेंट हुआ, बोले इतने मर गए। और कोई मंत्री मर जाए तो बोले स्तंभ थे, आज पार्टी अनाथ हो गई, देश भविष्य में कैसे चलेगा। जौन जौन लच्छेदार श्रद्धांजलि देते हैं। प्रजा को क्या, बोले एक्सीडेंट हुआ, इतना मर गया, हो गया, ठीक है। किंतु राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, और मरे वैद्य अरु रोगी। रोगी तो बेचारा मौत से झूल ही रहा है, उसका मर जाना तो कोई आश्चर्य नहीं। वैद्य जो जीवन देने आए वो भी मौत के गाल में।
भारत में सबसे बड़े वैद्य हुए धनवंतर। वो भगवान का अवतार कहलाते थे भी। जितने अंशों में रहे हों, अचूक औषधियां उनके पास थी। परीक्षित को श्राप था कि 8वें दिन मृत्यु, सर्प के तक्षक के काटने से। धनवंतरी के कान में जब आवाज पड़ी तो वो झोली उठाया और चल पड़ी। उधर से तक्षक काटने के लिए चल पड़ा। तक्षक ने भी भेष बदल रखा था। देखा धनवंतरी जी को, बोले गुरुजी आज कहां तैयारी? तो बोले भाई राजा बड़े धर्मात्मा है, उनके रहने से देखो ना कितनी सुख शांति और समृद्धि है। आज तक्षक काटेगा तो मैं जिला दूंगा, वो अपना काम करे मैं अपना करूं। तो तक्षक बोला आप तक्षक का काटा भी जिला दोगे? बोले अवश्य जिला दूंगा। तब अपने स्वरूप में आ गया, तक्षक तो मैं हूं, मैं इस पीपल वृक्ष को काटता हूं, आप जीवन दे दे। जहां हमारा दंश सन्न देनो लहलाता हुआ हरा पीपल का पेड़ पत्तियां खड़खड़ाने लगी, धुआं हो गई पत्तियां, जैसे वर्षों का सूखा हो। बड़ा जहर था तक्षक में, किंतु धनवंतरी जी ने जहां दवा का प्रयोग किया फिर हरा भरा लहलाने लगा। तक्षक ने सोचा अरे हमारा जाना ही डाढ़ हो गया, ये तो जरूर जिला देंगे। तब लगा बिलेरिया दंडवत करने, गुरुजी आप धन्य हैं, आप तो साक्षात भगवान का अवतार हैं। गुरुजी ये बताओ आपकी शक्ति कहां तक काम करती है? बोले तक्षक मेरी दृष्टि पथ में पड़कर कोई मर नहीं सकता सर्प के काटने से। बोले गुरुजी जहां आपकी दृष्टि न पड़े वहां? बोले वहां मेरा बस नहीं चलता। जय हो गुरुदेव की। 13 बार गोड़ ले पड़ा और आगे बढ़ गया और एक टेढ़ा सा कुबड़ा डंडा बन के गिर पड़ा रास्ते में। और वहां करीब पहुंचते पहुंचते वैद्य धनवंतरी का हाथ झोला टांगते टांगते उंगलियां दर्द करने लगी। उस डंडे को देखा तो बहुत खुश हुए। ठीक इस कुबड़ी में टांग लूंगा और ऐसे ले लूंगा। जहां टांगा तो वो था तक्षक और जिधर वो फण था उधर कुबड़ी बनाया था। जहां पीछे किया तो काट लिया पीठ में। वैद्य जी ढेर हो गया, आंखें वहां पहुंची ही नहीं। तुम्हारे वैद्य अरु रोगी संतों यह मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें अभय पद चाहिए, तुम्हें कोई बहुत समृद्ध धनी मालिक चाहिए। इनके पास तो ये अपना झोली तक वैद्य जी लेके नहीं गए साथ में। बोलो किसका भजन करोगे? आगे कहते हैं ये चांद, ये सूर्य, ये धरती और ये आकाश, ये भी काल पा के परिवर्तित हो जाते हैं सारे ग्रह। तो चांद सूर्य तारागण मरी हैं धरनी आकाश। 14 भुवन चौधरी मरी हैं तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। 14 भुवन चौधरी, इस 14 भुवन का निर्माता विधाता, वो भी मृत्यु के गाल में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अध्याय 8 में, काल पाके अपनी आयु के दिन पूरा करके ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता है। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, स्वयं सृष्टि रचयिता विधाता ये है 14 भुवन के चौधरी। ये प्रॉपर्टी उनकी, वो अपने लोक प्रॉपर्टी समेत वो भी मौत काल के गाल में समय पाकर, जो खुद मौत के गाल में झूल रहा हो, उनसे हम कौन सी अमृतत्व की आस करें? तो तिन्हों की का आशा संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव, ये मरण धर्म है। जिन्हें तुम चमकते हुए देख रहे हो ना, ये 3 दिन बाद वहां देखोगे, जिसका नाम शमशान। अंत में कहते हैं जब ये मुर्दों ही का गांव था, हम करें क्या? अविनाशी उस परम तत्व को कहां ढूंढे? ध्यान तो धर नहीं सकते, क्यों? हमने देखा नहीं। तो उनको पुकारो नाम से। तो नाम या नाम
रहे सदा